हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप। लेके आ गया हूँ एक और स्टॉक आपके लिए। पूरी एनालिसिस की है इसके अंदर। मैंने टेक्निकल भी बताऊंगा, फंडामेंटल भी बताऊंगा और किस तरीके से और कब बाय करना है ये भी बताऊंगा। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड की। ये कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ लाती है। जो भी छोटे उद्योग हैं, एसएमई जो भी हैं, उनके लिए ये आईपीओ लेके आती हैं। आईपीओ किस तरह लाया जाता है, जब तक उसकी कोई बैलेंस शीट ना हो, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ओवरऑल उसको लिस्टिंग किस तरह करवानी है, ये कंपनी उस काम को पूरी अच्छी तरीके से कर रही है। एंड यहाँ पे टेक्निकल समझाऊंगा, देन उसके बाद फंडामेंटल समझाऊंगा। तो फंडामेंटल को मैं पहले समझाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स पढ़े हैं और लमसम 800 पेज पढ़ने के बाद मैं अपने एक डिसीजन पे आया हूँ कि कंपनी में ग्रोथ तो है एंड प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है और आईपीओ का दौर है, तो इस वजह से मार्केट में ये अच्छा रूल करेगा। यहाँ पे 665 पेज यहाँ मैंने पढ़े हैं एंड यहाँ भी मैंने 97 पेज पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ लिए। तो कंक्लूजन क्या है इसका, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या कि कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन हमें बाय कब करना है। क्या हमें रिटेल के साथ बाय करना है या इंस्टीट्यूशनल के साथ बाय करना है, या वहां बाय करना है जहां पे सप्लाई बहुत कम है और डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है। तो मेरा जो मेथड है वो एक ही है कि सप्लाई खत्म एंड देन डिमांड राइज। यस, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये मैंने 1 ईयर का डेटा उठाया है एनएससी के वेबसाइट से, बल्क डील का। एंड एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चलता है कि इस शेयर में 13 यूनिक बायर हैं एंड 41 बार बाय डील हुई है और एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन से जस्ट अभी बाहर आया है। लॉन्च यहाँ पे हुआ था, देन प्राइस नीचे गया, देन ऊपर आया। जिस तरह मेरा एक मेथड है, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक वेव में चलता है। जब भी कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है, या तो प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस उससे नीचे आता है। देन जब ब्रेकआउट होता है उसका, जो उसका वीकली का ब्रेकआउट होता है या डे का ब्रेकआउट होता है, देन वहीं से एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, देन प्राइस वहीं से रिवर्स करता है एंड देन यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज है। जिस तरीके से यहाँ पे 41 बाय डील हुई है। अभी क्या है, ये जोन क्यों इतना अच्छा माना जा रहा है। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहाँ पे सप्लाई को ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है। यस, अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहा है तो वो मार्केट प्राइस पे खरीद रहा है, जिस वजह से उसका ऑर्डर पूरा फिल नहीं हो रहा एंड देन प्राइस को फिर से इसी जोन पे आना चाहिए और इस प्राइस को फिल करना चाहिए। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप जो बनेगा इसमें वो यहाँ बनेगा एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ का डिप का रख सकते हो और 1:2 या 3 का टारगेट आप रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल में क्या हो रहा है, एफआई 2026 एंड 25 रेवेन्यू जो आ रहा है नेट प्रॉफिट का, वो आ रहा है 10 करोड़ 86। यस, एंड ईपीएस 479। एंड यहां पे आप देख रहे हो क्वार्टर वाइज ट्रेंड। तो क्वार्टर 2 में एफआई 26 जुलाई से सितंबर का नेट प्रॉफिट था 8.10 करोड़ एंड क्वार्टर 3 में था 2.35 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट पॉजिटिव है, लेकिन क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में काफी थोड़ा गिर गया। यस, थोड़ी सी नेगेटिव बात है, लेकिन ग्रोथ की अगर बात करोगे तो इंडिया में आईपीओ राइज हो रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। एंड यहाँ पे 2025 से भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 2025 में 7.81 करोड़ था एंड FY 26 में 10.80 करोड़ था। यहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों आ रहे हैं, लेकिन वॉलेटाइल है, क्वार्टर्स में वॉलेटाइल रहा है। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग है, बिजनेस होने की वजह से अर्निंग नेचुरली हो सकती है अनइवन। एंड कंक्लूजन की बात करता हूं यहाँ पे, सिंपल आपको, कंपनी पैसा कमा रही है और FY 26 के पहले 9 महीने में 2025 के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, लेकिन क्वार्टर 3 में प्रॉफिट में नोटिसेबल स्लो डाउन आया है, जिसके आगे का क्वार्टर देखना जरूरी। दैट्स मीन कि कह रहा है कि यहां पर आपको इसको ट्रैक करते रहना जरूरी है। जब भी क्वार्टर का रिजल्ट आए आपको उसको देखना है, एनालाइज करना है और इम्पैक्ट देखना है मार्केट में किस तरीके से बनेगा। हालांकि यहाँ पे फंडामेंटल देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। 41 बार बाय डील होना, वो भी बल्क में, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्राइस अपने हाई के पास ही है बिल्कुल। एंड यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर 10 में से 8.5 पॉइंट मैंने इसको दिए हैं, ग्रोथ में 8 पॉइंट दिए हैं, बैलेंस शीट में भी 8 पॉइंट दिए हैं, कैश फ्लो में भी 7.5 पॉइंट दिए हैं एंड रिस्क में
थोड़ा सा यहाँ पे मात खा रहा है, और किसी भी शेयर में जाओगे थोड़ा सा मात वो खाता है। ये रिस्क आपका तब घटता है जब आप इसको कंटिन्यू ट्रैक करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, देन अपना डिसीजन रखना है। 3 से 5 साल बहुत सही है, लेकिन ट्रैक करते रहना है इसको। तो आई होप गाइस वीडियो ये अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दो इजाजत, धन्यवाद।